नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेश। आप देख रहे हैं BKRV। दोस्तों, अभी पाकिस्तान में वो कश्मीरी डे सेलिब्रेट किया गया। कभी वो ब्लैक डे सेलिब्रेट करता है, कभी वो कश्मीरी डे पे आयोजन करता है और पूरे पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानी मिलके सड़कों पे पागलों की तरह नाचते हैं, नंगा नाच करते हैं। तो इसी दरमियान जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने भी और आर्मी चीफ ने भी बोला कि हिंदुस्तान से जो कश्मीरियों को खुश करके और स्पेशली उनका जो इरादा है वो इंडिया पे प्रेशर डालने का है ताकि जो रिश्ते हैं वो सामान्य हो जाए और समय पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को आटा मिल जाए, पेट पाल सके अपना। इसी नाम पे वो कभी बांग्लादेश के थ्रू प्रेशर डालने का प्रयास करते हैं, कभी कश्मीर के नाम पर, कभी हमास के नाम पर, और ये बार बार साबित कर रहे हैं कि कश्मीर लेने की इनकी हैसियत नहीं, न ये ले सकते हैं। इसलिए कभी तालिबान के नाम का जश्न मनाते हैं, कभी हमास को लाते हैं, भाड़े के टट्टुओं को। लेकिन 4 बार भारतीय सेना ने इनको पीटा, पीट पीट के तुम्बा बनाया, तो भी ये भूल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ कि हिंदुस्तान से कश्मीर के नाम पर 4 जंगें लड़ी। अब बोल ऐसे रहा है जैसे चारों की चारों जीती हो या एक आधी कोई जीती हो, उतना गर्व के साथ कह रहा है। अरे पीट पीट के भगाए गए, न केवल नंगे पांव बल्कि नंगे शरीर, पैंटे उतार के भागे थे वहीं से, और जो नहीं भाग पाए उनको उल्टा लटका के नंगा किया था, जैसे मैं बार बार कहता हूं 93,000 को। तो वो भूलो मत। और जो बोल रहे हैं ना कि 10 जंगें भी और लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, घर में आटा है नहीं, भूखा आधा पाकिस्तान बैठा, रोटी टाइम पे दे नहीं सकते और तुम हिंदुस्तान से जंगे लड़ोगे। जो कहते हैं ना, वो मूर्ख तुम पाकिस्तानियों को बनाने के लिए कहते हो, हमें पता है, और वो मूर्ख बन भी रहे हैं। और बड़ा पढ़ी लिखी कौम है नहीं, अनपढ़ कम्युनिटी है। तो अनपढ़ जो जाहिल होते हैं उनको हर कोई लाइवरी चूरन चटवा देता है, जैसे हमारे मेजर साहब कहते हैं। तो पहले देखिए, ये जो पढ़े लिखे कॉलेज की लड़कियां हैं और जो आजकल की 21वीं सदी की यूथ की क्या सोच है, आप पहले ये निम्रा अहमद का वीडियो देखिए, आप हैरान हो जाओगे। फिर बात करते हैं। हमारा ईमान सब ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो जन्नत है और जन्नत किसी काफिर के मुकद्दर में नहीं होती। हाफिज साहब के साथ गया हूँ, जमातुल दावा के साथ, मैंने वहाँ पर फाइट की है। मैंने 2 को उनको मारा हिंदुओं को। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम कश्मीर में आतंकवादी नहीं भेजते। यह है जीता जागता सबूत कि कश्मीर में पाकिस्तान ही आतंकवादी भेजता है। और जो कहते हैं कि हमारा धर्म शांति का मजहब है और हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन यह है सबूत, इनके मुंह से ही सीधा निकलता है कि हमने 2 हिंदुओं को मारा और हाफिज सईद के साथ मारा। यह है इनका असली चेहरा। पता चलेगा, जब पाकिस्तान बनाओगे तो पता चलेगा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फौज का क्या काम है, हिंदुस्तान के वजीर आजमों का क्या काम है। उनके बच्चों को भी हमारी तरह अच्छी तालीम मिले, उनको सुकून मिले। वो जिस तरह से तड़प रहे हैं, कम से कम वो नहीं तड़पेंगे, और जिस तरह हम आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, उनको भी आराम और अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे और उनके इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो और हम एक हो जाए, और ताकि वो हमारे मुल्क का हिस्सा भी बने और उनको भी फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, उनके इंडिया वालों को हमारी पहले ज़रूरत होती है, वो अपनी तरफ से हाथ ना बढ़ाते। हमें जब महसूस हुआ है कि हमें ज़रूरत है दूसरों की, तब उनको हुआ है कि नहीं भैया कश्मीर हमें चाहिए, तो चलो अस्सलाम वालेकुम करते हैं। लेकिन मैं एक कुरान से हवाला देती हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें साफ तौर पर कहा है कि काफिरों से दोस्ती नहीं करनी। चाइना से भी तो है, दोस्ती नहीं करनी उन काफिरों से जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। और जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, बल्कि जब से 19वीं सदी में 1857 की जंग के बाद, जब से पाकिस्तान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं, मुसलमान और हिंदू, तो हिंदू ने कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा जिनमें शुद्धी तहरीक है और जिसमें मुसलमानों को इज़ा पहुंचाया गया, उन्हें तकलीफ दी गई है। तो कुरान पाक में हमें ऐसे काफिरों से दोस्ती करने से मना किया गया। अगर बात करने से ही, दोस्ती करने से ही हमें कश्मीर वापस मिल जाता, तो इस वक्त ये
अभी भी इस बात को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि गज़वा हिंद होगी। तैयारी तो पूरी रखनी चाहिए ना। कुरान पाक में आपको ये बार बार कहा गया है कि लोहे से ज़्यादातर जंगी हथियार बनते हैं और मुसलमानों को अपने जंगी हथियार पूरे रखने के लिए कहा गया है, चाहे वो उस दौर में घोड़ों से जानते हैं। बहरहाल मैं तो नवाज शरीफ के साथ भी नहीं और मुझे उनकी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। ठीक है, वो तो एक अलग बात है ना। आप जिस भी पार्टी के चाह रही हैं कि ज़रूरत के वक्त घड़े को भी बाप बना लेना। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ पर ही कोशिश करनी चाहिए। एक तो वो हमारा पार्ट है, अच्छा, तो हमें वो लेकर ही रहना है। अच्छा, लिया नहीं अभी तक लिया। देखें, बेसिकली ये काम हम सिर्फ बोल सकते हैं, हमारे हुक्मरान और हमारी आर्मी, इनका काम है इस पर एग्जीक्यूट करना, हमें वो वापस लेकर देना। एक इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से एक हमारा पार्ट हमसे अलहदा हो गया है, और दूसरा अब वो हमें ही तसल्लियाँ ही दे रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे और इंडिया से कश्मीर को वापस ले लेंगे। लेकिन बात यह है कि ज़मीन कोई बात करने से आपको वापस नहीं करेगा। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा? दूसरा आपको हम लोग कहते हैं कश्मीर हमारा है, इंडिया। देखिए, जब पार्टीशन हुई थी तो कश्मीर हमारे ही हिस्से में आया था। कश्मीर ने हमारे साथ इलाक़ नहीं किया था। कश्मीर का हमारे साथ इल्हाक हुआ था, जो उसके बादशाह थे, बादशाह ने गद्दारी की थी। लेकिन मैं एक कुरान से हवाला देती हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें साफ तौर पर कहा है कि काफिरों से दोस्ती नहीं करनी। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान में ही थोड़ी है। आप देखें ना, दहशत गर्दी को वर्ल्ड वाइड सिर्फ ये नाम दिया गया है कि मुसलमान होंगे, उन्होंने वाइट कलर का कॉस्ट्यूम पहना होगा, वाइट कलर का जुब्बा जो बोलते हैं, और सर पर रुमाल बांधा होगा, तो वो दहशत गर्द है, वो मुसलमान है। धारी टोपी, हाँ जी, धारी टोपी। और पाकिस्तानियों, नमक के अलावा वो भी झूठा पढ़ाया गया है कि कहीं पढ़ा कि हिमालय का नमक पाकिस्तान से इंडिया जाता है। झूठ के अलावा तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं गया, और नमक के से ज्यादा तुम्हारी कुछ औकात ही नहीं है, समझे? तुम लेते हो हमसे चीजें वाया दुबई होते हुए, कुछ नहीं खरीदते हम तुमसे, समझे? है क्या तुम्हारे पास जो हम खरीदें? नमक हमें इंडिया में है नहीं क्या? हिमालय खुद इंडिया में मौजूद। कि बेहतर है कि आप लोग कश्मीर वालों से पूछे कि वो क्या चाहते हैं। आप लोग ऐसे अपनी तरफ से ना फैसले खरीदें, मतलब कश्मीर के बाद तो कश्मीर वालों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। क्या इंडिया वाली साइड पे जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान वाली साइड पे आना चाहते हैं? कश्मीर वाले कौन होते हैं मैडम? कश्मीर वाले तय थोड़ी करेंगे कश्मीर कहाँ रहेगा, किसके साथ रहेगा। मैं कौन होता हूं, मेरा राज्य कहाँ रहेगा, किसके साथ रहेगा? हिंदुस्तान का कौन सा राज्य कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, वो हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तान के हाथ में। किसी राज्य के पब्लिक कौन होती है, वो भी एक स्टेट की। जो पाकिस्तानी आज की 21वीं सदी की लड़कियां हैं, कॉलेज स्टूडेंट, वो गजवाए हिंद पे, हिंदुओं पे, अदर कम्युनिटी पे, क्या इनकी गिरी हुई मानसिकता है, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे लोग हैं और ये भविष्य में क्या चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।